When you were growing up, आप क्या बनना चाहते थे? यार कभी सोचा तो कुछ भी नहीं था, बट घर में जो भाई वगैरह थे सारे पढ़ाकू थे, बड़े भाई। सही। तो जो सबसे बड़े भाई हैं वो इंजीनियर थे, हाँ जी। और उस वक्त हम लोग स्कूल में थे। तो घर में यही कॉन्सेप्ट था कि यार पढ़ना है, कुछ बनना है, तो इंजीनियर ही जहन में आता था। तो मेरे भी शौक था मुझे। सही। और फिर जब क्रिकेट स्टार्ट की तो शौक थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ा भी, कि क्रिकेट के थ्रू जो एनईडी यूनिवर्सिटी, एक पाकिस्तान की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स हमारे क्वालिफाइड हैं, तो उसमें उसकी क्रिकेट टीम होती थी। तो शौक था कि यार चलो इंटर में 45% भी आ जाएगी तो वहाँ दाखिला मिल जाएगा। क्रिकेटर नहीं बने तो इंजीनियर ही बन जाएंगे। तो शौक था इंजीनियर बनने का। आई डोंट नो बन पाता कि नहीं बन पाता, बट हाँ, जब थोड़े से ग्रो हुए हम, हमें पता लगा जिंदगी का, तो जो आपका शौक होता है ना, आप वो बन जाते हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा शौक था, तो उम्मीद थी कि शायद क्रिकेटर नहीं होते तो इंजीनियर बन जाते। बिल्कुल, आप मतलब बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट्स हैं, इंजीनियर और कहाँ क्रिकेट। लेकिन नदीम अंकल भी क्रिकेट खेलते थे ना? जी जी जी, उनको देख के तो मैंने बेसिकली शुरू की थी। मेरे बड़े भाई नदीम, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, ओडीआई भी खेला, और घर में सब यही बोलते थे कि भाई नदीम क्रिकेट खेला तो पहले ये पाकिस्तान खेलेगा। मुझे तो कोई भी रेट नहीं करता था घर में उस वक्त, बट आई प्लेड बिफोर हिम एंड इवेंचुअली देन ही प्लेड। तो ही वाज माय इंस्पिरेशन एट होम, कि जिनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी फजल। मतलब सो ही वाज अ रियल इंस्पिरेशन। तो आपको मेरे ख्याल से आप एज 15 में ही आप क्रिकेट में एंटर हो गए थे। मैं आपको तो स्टोरी बाबा बताएंगे आपके। हमने अंडर 14 साथ खेली हुई है। अच्छा। 1983-84 के अंदर हमने इंटर प्रोविंशियल क्रिकेट होती थी। सही। और हम पहली दफा इंटरेक्शन हुआ था आपके बाबा के साथ भी इंटर प्रोविंशियल में। वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इट वाज 1983 व्हेन आई एक्चुअली केम अप ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक इंटर प्रोविंशियल क्रिकेट में हम दाखिल हुए थे पहली दफा 1984 इट वाज। या सही। आपने बाबा का जिक्र किया, बाबा के साथ आपकी बहुत दोस्ती है, मुश्ताक अहमद। तो उनके बारे में कोई फनी सा कुछ शेयर करें आपके साथ। बड़े किस्से मैंने सुने में आप लोगों के, आपने पता नहीं किस्से तो बहुत हैं, इतने ज्यादा हैं कि हम जब सुनाने पे आते हैं, बैठते हैं आपस में दोस्त, तो एक के बाद एक याद आ रहा होता है। बिल्कुल। क्योंकि आपके जो बाबा थे वो एक यूनिफाइंग फैक्टर थे हमारी दोस्ती में, क्योंकि हर प्लेयर उनको बहुत ज्यादा लाइक करता था। वो सो बबली, लाइक ऑल द टाइम वो ना इंगेज रखते थे लोगों को, और आज तक रखते हैं माशाल्लाह। ये तो आप हमसे पूछें। इनकी बड़ी क्वालिटी थी। बहुत बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। अक्सर ऐसा भी होता था जब दोस्त आपस में लड़ते हैं तो स्कोर सेटल करना होता था, तो मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त सी वो टेक्निक थी उनको सेटल करने की। जब मैच शुरू होता था ना, तो मैं इनकी कप्तान से शिकायतें लगाना शुरू कर देता था, और कप्तान इनको खास तौर पे बोलते थे कि यार मुशी, तूने पहले लेग स्पिन करनी है आके, जब तेरी लाइन सेट हो जाए तो फिर तूने गुगली मारनी है, शुरू में गुगली नहीं करनी। तो आपके बाबा जब बॉलिंग करने आते थे ना, अक्सर उनको आती है, एक आधा कोई कभी चौका पड़ जाता था, तो मैं फौरन कप्तान को शिकायत, मैंने कहा देखिए फिर गुगली कर दी। आपके बाबा कसमें खाते थे, नहीं मैंने कोई गुगली नहीं की है, मैं लेग स्पिन ही थी, बट गलत जगह बॉल गिर गया इसलिए चौका पड़ गया। तो हम लोग ऐसी शैतानियां करते थे, क्योंकि टाइम एक चलाना भी होता था, मैच में एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट रखना होता था, बट दैट वाज ऑल पॉजिटिविटी थी। कहीं ऐसे नहीं होता था कि नेगेटिव साइड पे हम लोग चले जाएं और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए। इट वाज द फैक्टर के एक वो जो एक प्योर फ्रेंडशिप फैक्टर होता है ना, उसको नो पॉलिटिक्स उसको क्रिएट करते थे, और उसी में हम कम्पीट भी कर रहे होते थे एट द सेम टाइम, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ऑफ कोर्स हम कभी भी प्रोफेशन को साइड पे नहीं रखते थे। अल्टीमेट गोल जो होता था हमारा वही होता था, बट जस्ट टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत ही हाई टेंस गेम्स होते थे, उस वक्त भी, आज भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही गेम है, आपको पता है, क्रिकेट। उस वक्त भी फॉलोअर्स ज्यादा थे, तो उस प्रेशर को थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए तो ये थोड़े से फनी फैक्टर्स चल रहे होते थे। तो बहुत ऐसे किस्से हैं। एक दफा रात के मैंने इंटरव्यू में सुना जी, आपके बाबा ने क्लेम किया रात के 10 बजे मैंने मोइन को फोन कर दिया, और मोइन सो रहा था। मैं पहली बात तो कभी 10 बजे सोया नहीं। इट वाज 2 o'clock इन द नाइट। ही रैंग मी अप और मुझे कहते हैं जी मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ। तो इनको पता नहीं था, थ्रू ऑपरेटर इन्होंने कॉल की थी मेरे कमरे में। तो मुझसे पैसे मांगे, मुझसे पूछते हैं कौन सा कमरा है। तो आई इमीडिएटली टोल्ड हिम 436। तो ये 436 में के बाद मेरा किस्सा इन्होंने खुद ही सुनाया, बट एक्चुअली इट वाज 336 माई रूम। ओके। तो मैंने शैतानी में इनको वहां भेज दिया था। ये गए, जाके इन्होंने नॉक किया, तो अंदर से आवाज आई हु इज दिस। तो
बकौल इनके ये बताते हैं कि मैंने कहा ओ मोइन हमसे अंग्रेजी ना मार तू ज्यादा है। फिर इनको आवाज आई hey, who the hell is this? तो इन्होंने फिर बोला बुआ खोल बुआ खोल बुआ खोल। इवेंचुअली वो साहब जो भी उस रूम में थे अंग्रेज थे, वो जब बाहर निकले तो जब आपके बाबा ने उनको देखा है तो आपके बाबा ने ऐसा शूट लगाया ना, वो शूट उन्होंने कभी क्रिकेट मैच में भी नहीं लगाया जो दिन शूट लगाया। तो बहुत बहुत यानी तफरी हुई थी, बहुत बुरा मतलब थे एक तरह से। बस हाँ वो करते थे ना, जरा मजा आता था ना। बात ये है कि मुझे नींद में उठा दिया 2 बजे रात से, तो मैंने भी कुछ रिएक्शन देना था ना। तो ये बड़े ऐसे फनी वाकयात होते रहे हमारे अक्सर, बड़ा मजा आता था। वो एक वो भी तो था ना, खून भी निकाल दिया था बाबा का, नाक से खून निकला था या कुछ, वो बड़ा मजेदार वाकया है। कदाफी स्टेडियम हमारी प्रैक्टिस खत्म हुई थी, तो गाड़ी अंदर ही खड़ी होती थी उस जमाने में कदाफी स्टेडियम में। तो आपके बाबा गाड़ी स्टार्ट करके गेट की तरफ आ रहे थे, तो मैं पीसीबी के ऑफिस में मीटिंग के लिए गया था, नीचे आया तो ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द गेट, तो आई स्टॉप्ड हिम। तो इत्तेफाक से आपके बाबा ने यूं यूं करके जरा नाक ऐसी साफ कर रहे थे, मेरी शैतानी है, मैंने नीचे से हल्के से यूं किया और उसके बाद सिर्फ खून था। मैंने बड़ी माफिया मांगी उनसे, लेकिन वो इट वाज़न्ट फनी। वो फनी भी था, लेकिन मैं बाद में बड़ा अफसोस हुआ, मैंने यार मैंने क्या हरकत कर दी। तो वो मेरा ख्याल है कुछ आपके बाबा की नखीर फूट गई थी। ये इनकी आदत अभी भी है, मैं ख्याल से आई शुड आल्सो डू दिस। इट वाज फन यार, बहुत मजेदार वाकया था यार। लेकिन मोइन अंकल, जहाँ पे इतनी आपकी दोस्तियां वगैरह होती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते होंगे। लाइक कभी कोई ऐसी फाइट हुई है जहाँ पे आपको फिर खुद मनाना भी पड़ा हो? यार ऐसी आई डोंट रिमेम्बर सीरियसली टिल नाउ कि हमारी कभी ऐसी आर्गुमेंट सीरियस हो गई और हम एक दूसरे से कभी नाराज हो गए हो। वो ऐसा मौका आया ही नहीं है जिंदगी में। छोटी मोटी तो तफरीहें चलती रहती फ्रेंडशिप के अंदर, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रोफेशन में वी वर ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल। जब भी बात करते थे विद कन्विक्शन, जब आपके बाबा बात आज तक करते हैं विद कन्विक्शन बात करते हैं, विद लॉजिक्स बात करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है विद लॉजिक। हमारा तो हमेशा कॉन्सेप्ट ही ये रहा है, मान लो या मना लो विद लॉजिक। सही। तो वो जब इस तरह की आपकी यू नो इक्वेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है विद इन द फ्रेंड्स, तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आई डोंट थिंक सो कि कभी हमारी इस तरह की सीरियस कोई प्रॉब्लम आई हो कभी प्रोफेशन के अंदर। सही। नेवर, क्योंकि हर स्पोर्ट में एक तरह से पॉलिटिक्स और इस चीजें तो होती ही होती हैं, लेकिन आपके टाइम पे आप नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं, पॉलिटिक्स हमने की नहीं कभी, ना सोचा। क्योंकि आप नेचर कह लो या व्हाटएवर, क्योंकि हमारा पैशन टोटल क्रिकेट था, क्रिकेट खेलते थे हम, पैशन के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो सेकंड थॉट कोई नहीं होती थी कि वो क्या कर रहा है और उसको हम ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। हम तो वी यूज्ड टू आई मीन रेडी टू डू द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस ही आपको यू नो फील्ड के अंदर रखती है। सही। वहाँ वही फोकस होना चाहिए। वो जरा सा फोकस हटता था तो एट टाइम्स ये भी हुआ है, मैं हो गया, आपके बाबा हो गए, हमारे दूसरे कोलीग्स फ्रेंड्स जितने भी रहे, बाहर भी होते रहे हम लोग, यू नो कि आपके कभी कभी अच्छी फॉर्म होती है, कभी बैड फॉर्म चल रही होती है, आप कैरी कर जाते हो, यू नो थोड़ा लंबा प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, तो आपके दोस्त ही होते हैं, फिर आपको लिफ्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन कभी इस तरह की कभी सिचुएशन कम से कम आपके बाबा के साथ नहीं आई।